यहां दिल खोलकर भी अगर तुम जीना चाहो नहीं जी सकते। पाबंदियां अपने ही तुम पे पाबंदी लगाएंगे। जिनके ऊपर विश्वास रखोगे वही पाबंदी रखेंगे, जिनके ऊपर प्यार करोगे वही पाबंदी करेंगे, और जिनको तुम संवारोगे, सजाओगे, जिनको पोषण दोगे वही तुमको मारेंगे। ये जगत ऐसा ही यहाँ का नियम है। जो पुस्तकों में बताए हुए नियम है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, चलते कुछ और है। अगर तुम किसी और के बच्चे के ऊपर हाथ रखोगे, घर वाले कहेंगे अपने बच्चे दिखाई नहीं देते, किसी और को पोषण देने जाते हो। अगर तुम किसी और की सहाय करने जाओगे, तुम्हारे माँ बाप कहेंगे क्यों घर नहीं दिखता है, माँ बाप नहीं दिखते हैं, क्यों किसी और की सहाय करने जाते हो, किसी और की मदद करने जाते हो। बीवी है, माँ बाप है, बच्चे है, दोस्त है, हमेशा समझ लेना सत्कार्य की टीका चारों ओर से होगी। इसको कहते लड़ाई। इसमें मन भी मजबूत होना चाहिए। अगर मन तुम्हारा मजबूत नहीं है तो मन भी तुमको सताएगा और मन भी तुमको कहेगा ये तू क्या कर रहा है, तेरा क्या रहा। इन सब से तुमको एक ही चीज बचाती है, तुम्हारा ज्ञान जो गुरु द्वारा मिलता है। गुरुदेव के द्वारा वो ज्ञान तुमको मिलता है जिस ज्ञान के द्वारा तुम अड़ग, अखंडित, बिना हिले तुम एक शूरवीर की तरह चल सकते हो। हजारों तीर और हजारों गोलियां चलती रहे पर तुम्हारे इरादे कभी टूटेंगे नहीं। बंदिशें शरीर के ऊपर लग सकती है, मोहब्बत के ऊपर नहीं, ईमान के ऊपर नहीं, जुस्तजू के ऊपर नहीं। बंदिशें लगाई जीसस के ऊपर, जीसस कहां बदले? क्या जीसस का ज्ञान बदला? Easter and awaking was a different story. Easter, it means awaking for the judgment day. ये बाइबल में नहीं लिखा है पर यह सत्य है। तो जागरूक हुए किस लिए? इस दुनिया में आने के लिए नहीं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जजमेंट डे। जजमेंट डे का प्रिपरेशन करना है। दुनिया देख ली, क्या है देख लिया, सॉफ्टवेयर समझ लिया, अब इसके हिसाब से मुझे कैसे चलना है और क्या करना है। यही चीज को हिंदू संस्कृति में कहा गया है कलकी। काल को काटने के लिए फिर से साहिब आएंगे, उसको कलकी कहा जाता है। इसी चीज के इंतजार के अंदर मुसलमान बैठे हैं कि कब कयामत का दिन आएगा। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, पर जरूरी नहीं है। अगर आज जाग जाओगे तो कयामत के दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज ही तुम मिल सकते हो। कयामत के दिन का इंतजार तो उन लोगों को करना पड़ता है, कयामत के दिन मिलने का इंतजार उन लोगों को करना पड़ता है जिसको आज मिलना नहीं आया। जो आज मिल चुके हैं वो कयामत के दिन साथ होंगे दुनिया के ऊपर फरमान करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा शब्द, सुरत शब्द मार्ग के अंदर आज ही अपनी उम्मीदवारी नोंधाओ साहिब के पास के साहिब तुमको अपना पुत्र मुकर्रर करे और उस दिन अपनी सेना में साथ रखे जिस दिन वो काल पुरुष के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, तुम कैसे भी हो, वो प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी है तुम पूरे वफादार होने चाहिए। विश्वास, श्रद्धा, धीरज, ये बहुत अमूल्य गुण है। ये हर किसी के पास ये नहीं होते। चोला पहनना आसान है पर ये 3 डोरियां जो होती है, विश्वास की, धीरज की और प्रेम की, ये 3 डोरी पहनने से ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। इति ब्राह्मणाः, ब्राह्मण 3 डोरी वाली जनोई पहनते हैं। जब शादी होती है तो 3 की 6 हो जाती है। मतलब पत्नी भी होती है, उसका भी ईमान संभालना वो पति का कर्तव्य है। मतलब कि पत्नी को भी मुक्त कराना, पत्नी को भी भक्ति कराना, पत्नी को भी आध्यात्म की ओर ले जाना वो पति का प्रथम कर्तव्य होता है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। ये परिभाषा आध्यात्मिक है, हम उसको मानते हैं रूढ़िचुस्त रिवाजों से। इसीलिए हमें सत्य न दिखाई देता है, न परमात्मा दिखाई देता है।